देश में मंकी पॉक्स क्लैड 1 के मरीज की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि यही वो वेरिएंट है मंकी पॉक्स क्लैड 1 जिसको डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था और पिछले एक हफ्ते से इसका जो मरीज है वो केरल में आइसोलेशन में उसका इलाज चल रहा है। कितना घातक है मंकी पॉक्स क्लैड 1 जिसको डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सर गंगा राम अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर अतुल काकर जी। सर, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम दर्शकों को यही जानना चाहेंगे कि कितना घातक है ये मंकी पॉक्स क्लैड 1। सबसे पहले तो जो ये मंकी पॉक्स नेम है वो पुराना हो गया। अब उसका नया नाम एम पॉक्स है, तो उसको डब्ल्यूएचओ ने सबसे पहले वो चेंज किया है, तो आप लोगों को भी उसको एम पॉक्स के जैसे ही बोलना चाहिए। और जहां तक हम इसकी बात करते हैं, एक वायरल इलनेस है जो कि हमारे शरीर में आता है थ्रू कांटेक्ट ऑफ स्किन या फिर थ्रू सेक्स के थ्रू फैलता है। दो दो कारण हो सकते हैं और इसलिए इसको घातक बोलते हैं क्योंकि इसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल आप देखेंगे तो चिकन पॉक्स जैसे ही लगते हैं और बहुत मुश्किल से अगर किसी पेशेंट में हमारे को इसको सस्पेक्ट करना होता है, स्पेशली जो पेशेंट्स होते हैं जो एचआईवी के होते हैं, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के होते हैं, उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। पर उनमें भी पाया जाता है जो कि एनिमल हैंडलर्स हैं और जो इनके पेशेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि चल सकती है और केस फर्टिलिटी भी होती है, मतलब कि घातक भी हो सकते हैं। तो आपने दो चीजें बताई इसके फैलने की, तो क्या ये हेट्रोसेक्सुअल एक्टिविटीज से होता है या फिर होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज से ही होता है? जब ये पहले देखा गया था तो ये यूजली होमोसेक्सुअल में ज्यादा देखा गया था और गे पॉपुलेशन और एचआईवी वाली पॉपुलेशन में ज्यादा देखा गया था। बट इसके केसेस नॉर्मल पॉपुलेशन में भी देखे गए हैं। वो किस तरह से फैलता है वो किसी पेशेंट के इन्फेक्टेड मटेरियल से फैल सकता है, उसके कांटेक्ट में, उसके संपर्क में, स्किन के कांटेक्ट से रहने से भी फैल सकता है। तो तभी उसका नाम मंकी पॉक्स से हटा के एम पॉक्स किया गया। कितना घातक है ये, क्या जानलेवा साबित हो सकता है? जैसे ये वायरल इलनेस है, बहुत सारे पेशेंट्स तो जैसे वायरल इलनेस होता है ये ठीक हो जाते हैं, बट कई पेशेंट्स में घातक हो सकता है, स्पेशली अगर ये इंटरनल ऑर्गन्स में भी इफेक्ट करे। तो उस इन केसेस में उसमें ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये चीज तो है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर हम सिम्टम्स आप बता सकें कि क्या सिम्टम्स होंगे और इससे कैसे बच सकते हैं? शरीर में इसके जो सिम्टम्स होते हैं, बुखार होता है, माउथ में और जेनाइटल एरिया में इसके अल्सर्स हो सकते हैं, चमड़े में अल्सर्स हो सकते हैं जो कि बिल्कुल चिकन पॉक्स जैसे अल्सर लगते हैं। उसमें वो थोड़ा सा उभरा होता है, उसके अंदर ऐसा लगता है थोड़ा सा हल्का सा पानी या पस सा है। तो उस तरह के ये इसके सिम्टम्स होते हैं और वो 3 से 5 दिन के आफ्टर एक्सपोजर नॉर्मली निकल के आते हैं और 2 से 4 हफ्ते तक रह सकते हैं। और टिपिकल इसकी जो स्टेजेस होती है रैश की, जैसे चिकन पॉक्स की होती है, वैसे डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ये बाहर उभरता है शरीर में और कई बार जेनाइटल अल्सर्स कर सकता है और सिवियर इन्फेक्शन करके गैंग्रीन भी कर सकता है। ये तो हो गई बीमारी की बात, इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब, कैसे इससे बच सकते हैं? बचने का इसमें वैक्सीन अवेलेबल है। 2022 में भी एक ये एपिडेमिक आया था, उस टाइम भी डब्ल्यूएचओ ने बताया था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और अफ्रीका के केसेस बहुत ज्यादा है वहाँ पे। और जो ये वेरिएंट है ये भी कुछ वहाँ का ही आया हुआ वेरिएंट है, जो कि यहाँ पे पाया गया है। इसमें वैक्सीन अवेलेबल है। जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनमें हम वैक्सीन डाल सकते हैं।
और क्या कोई दवा वगैरह भी है अगर किसी को हो जाता है या सिम्टम्स दिखते हैं मंकी पॉक्स से, तो क्या इसकी दवा जो है वो भारत में अपने देश में अवेलेबल है? जो दवा है वो तो सिंपल सी है, जो नॉर्मल कंट्रोल करते हैं सिम्टम्स उसके लिए है, बट इसकी ऐसा कोई दवा नहीं है जो कि इसको इरेडिकेट कर सके या ट्रीट कर सके। सिम्टम्स और जो प्रॉब्लम है उसका इलाज होता है इन केस में। अच्छा, वैक्सीन एमपॉक्स की जो खास वैक्सीन है वो भारत में कितने बड़े पैमाने पर अवेलेबल है, और जो चिकन पॉक्स की जिन लोगों ने वैक्सीन लगा रखी है क्या उनको किसी तरीके से एमपॉक्स से प्रतिरोधक क्षमता है उनके शरीर में? नहीं, जिनने पहले वैक्सीन लगा रखी है उससे कोई भी इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। और वैक्सीन जहां तक हमें मालूम है कि अभी यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट इसकी पुष्टि अभी कुछ दिन में अवेलेबल है कि नहीं वो पता चल जाएगा, पर अभी तक नहीं है बिकॉज हमारे यहाँ केसेस ही नहीं थे, तो वैक्सीन की तो संभावना ही नहीं थी। लेकिन अब केसेस शुरू हो गए हैं मिलना, तो कितना डरने की जरूरत है भारत के लोगों को या नागरिकों को, कितना डरने की जरूरत है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर ये बाहर के मुल्कों से आ रहा है हमारे देश में, तो भारत के जो लोग हैं वो कितना डरे, कितना सहमे इससे? डरने की बात नहीं है। जहां तक मेडिकल फर्टिलिटी है वो सब इलाज सब में अवेलेबल है। अवेयरनेस अवेलेबल होनी चाहिए, तो अवेयरनेस अब अवेलेबल हो रही है और बहुत लोगों को मालूम है इसके बारे में। और अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि वेसिकल्स हैं, स्किन की लीजन्स हैं, बुखार हो रहा है, स्वेलिंग है नेक में और बाकी सब जगह में, तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें ताकि इसकी जांच हो सके। जांच अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 20 से 22 सेंटर्स में इंडिया में भी अवेलेबल है इसकी जांच, उसकी पुष्टि हो सकती है। और उसको पेशेंट को आइसोलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे दो सवाल हैं आखिरी, कि अगर किसी को सिम्टम्स जो है ये जो सिम्टम्स आपने बताए, अगर वो किसी के व्यक्ति के शरीर पर ये सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिले और वो डॉक्टर के पास जाए अपने, तो उसको किस तरीके से क्या इलाज उसको जो है वो जरूरी है, और वो खुद से क्या कर सकता है इस बीमारी से बचने के लिए? बीमारी से बचने के लिए तो यही है कि जिनको मालूम है कि ये बीमारी है उनके संपर्क में ना आए। तो आइसोलेशन जो है मरीज का सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रिवेंशन का स्टेप है। और जिनको हो चुका है वो जैसे बुखार है, चमड़े में कोई रैश है, वो उसके लिए कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है, बट फाइनली जो ट्रीटमेंट है वो सब हॉस्पिटल में रह के ही होता है। ये जो क्लैड 1 है वेरिएंट एमपॉक्स का, ये कितना घातक है, इससे कितना डरने की जरूरत है? ये जो क्लैड 1 है या क्लैड 2A और B है, ये सब वेरिएंट्स हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आया, उसके उस हिसाब से है। ये घातक इन द सेंस कि क्योंकि ये वायरल इलनेस है, तो मेजॉरिटी ऑफ वायरस तो कई बार सेल्फ लिमिटिंग होती है, बट कई केसेस में ये घातक हो सकता है। जो केरल में केस मिला है वो क्लैड 1B का है, 1B का है, तो ये इससे कितना डरने की जरूरत है? ओवरऑल डरने की तो बात है, बिकॉज ये समथिंग WHO ने हमें बताया है कि ये कंसर्न की बीमारी है, तो डरना तो है ही डेफिनेटली, बट ऐसे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस है और ट्रीटमेंट के लिए सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। कितने दिन में लग रहा है आपको कि वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी? ये आपको गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिशियल से मालूम करना पड़ेगा, बिकॉज वैक्सीन अदरवाइज अवेलेबल है इसकी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं डॉक्टर रतुल काकर, जिनका कहना है कि एमपॉक्स से डरना जरूर है लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि अगर किसी को सिम्टम्स जो है वो दिखते भी हैं तो वो जल्द से जल्द अपने नजदीकी डॉक्टर या फिर अस्पताल में जाए, वहां पर इलाज भी मौजूद है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.